नमस्कार, मैं हूं ईशा चौधरी और मैं हूं स्नेहलता। बातों बातों में आपका स्वागत है। अरे ये क्या हो रहा है? मैम बम ब्लास्ट! मैम भागो! बम बम ब्लास्ट हो रहा है मैम देखो फिर से। पटाखा है। मैं तो पटाखा मैम ब्लास्ट हो रहा है। मैं पटाखा तो हूँ। पटाखा है। अरे मैडम मैं पटाखा हूँ मैम, लेकिन ब्लास्ट हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है मैम। चलो भागो। भगवान, पटाखा फूटा है। दिवाली का टाइम है, बाहर पटाखा फूटा है। अच्छा पटाखा फूटा, लेकिन मैम पटाखा तो बैन है, फिर कैसे पटाखा फूट गया? मैम ये बम ब्लास्ट ही है। स्नेह, कहाँ से बम ब्लास्ट होगा? तुम्हें दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी पे कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है, लेकिन मैम 2005 में ना ऐसे ही बम ब्लास्ट हुआ था दिवाली के टाइम पे। वो तो स्नेह मैं नहीं भूल सकती कि 29 अक्टूबर 2005 में 62 लोगों की मौत हुई थी। वो तो एक बहुत बड़ा काला दिन था। यस मैम, मेरे को पता है। वो जब सीरियल बम, एक्चुअली मैं उस टाइम उन दिनों रिपोर्टिंग में ही थी और अचानक फोन आया कि आपको सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है। वहां जैसे ही हम पहुंचे पता चला दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और मैम बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था मैम। अब तो दिवाली शायद दिवाली में ना डर लगता है घर से बाहर निकलने में। डरने की कोई जरूरत नहीं है स्नेह। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर तुम्हें कोई शक है क्या? बार बार ये सवाल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये हमें डर लगता है, डर लगता है। शक तो नहीं, पर डर तो लगता है। अच्छा, एक काम करो, तुम्हें सीधा मैं ले चलती हूँ डीसीपी क्राइम भीषम सिंह जी के पास। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीएनएन में। थैंक यू जी। डीसीपी साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे कि जैसा कि ये स्नेह डर रही है कि आम लोगों को इस दिवाली के सीजन में बाहर निकलते हुए बहुत डर लगता है, तो इसमें क्या ये हमारा डरना जायज है? एक आम जनता के लिए बाहर जाना और डरना इस दिवाली के सीजन में? देखिए, फेस्टिवल सीजन में दिल्ली पुलिस की तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आपको किसी जान की, माल की सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोरोना और प्रदूषण की चिंता करने की जरूरत है। तो जैसे कि स्नेह ने बोला कि सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जैसे कि स्नेह बोल रही है बार बार भीड़ में जाने से डर लगता है, तो ऐसे दिवाली के सीजन में पुलिस की तरफ से कोई स्पेशल सावधानियां होती हैं? जो आम रूटीन चेकिंग चलती है वही नॉर्मल होती है सब? देखिए, पुलिस की तरफ से आम रूटीन चेकिंग तो चलती ही रहती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में, खासतौर से दिवाली पे, जब लोग पब्लिक प्लेसेस पे इकट्ठा होते हैं या मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उस समय और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजामात में लगे हुए हैं। इसमें कोई जनता को, दिल्ली के सिटीजन्स को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी दिवाली अच्छे से मना सकते हैं, बट क्रैकर्स पे बैन है। आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये साफ निर्देश दे दिया है कि क्रैकर्स बैन रहेंगे। दिल्ली सरकार ने और कई अन्य राज्यों ने क्रैकर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसलिए सभी लाइसेंसेस जो क्रैकर सेल के हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और कोई क्रैकर सेल नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप सभी परिवार और अपने बच्चों को समझाएं कि इस बार पटाखे नहीं चलेंगे। सर चलिए, क्रैकर तो बैन है, कोरोना भी है आपने बताया, और प्रदूषण भी है, लेकिन सर जिस तरह से भीड़ है, वैसे ईशा जी को तो डर नहीं लगता। हर जगह ये बोलती रहती है पुलिस है, सिक्योरिटी के लिए बोलती रहती है, तो क्या इन्हें तो डर नहीं लगता? पर सच बताइए, भीड़ में डरने की तो बात है ना? भीड़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उससे में तो बच भी जाएंगे ट्रीट में, लेकिन जैसे 2005 में हुआ था बम ब्लास्ट, भीड़ में हुआ था दिवाली के आसपास, उस चीज का डर लगा रहता है सर। वो डर जाता नहीं है दिमाग से। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के, मैंने कहा ना, पूरे तरह से इंतजामात हैं। सभी तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से जो भी सुरक्षा चाहिए वो शहर को दी गई है। तो जैसे कि स्नेह डर रही है सर, बार बार ये बोल रही है कि भीड़ में जाने से हमें डर लगता है। बेसिकली हमें जो ये पोल्यूशन है, ये कोरोना है, इससे डरने की जरूरत है, आपका ये कहना है? जी, आपको एक तो पोल्यूशन से डरने की जरूरत है,
आपको क्रैकर्स यूज नहीं करने हैं, आपको कोरोना इन्फेक्शन से डरने की जरूरत है, और आपको जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की और मास्क पहनने की। और स्नेह जी, आप बिल्कुल भी ये सब आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ना कोरोना से नहीं डर लगता, मुझे बॉम्ब से डर लगता। बॉम्ब एकदम चित्रे उड़ा देते हैं, कोरोना तो बचा भी लेगा हॉस्पिटल में, सब कुछ वो भी मास्क वास्क लगा के मैं बिल्कुल सेफ रहती हूँ। लेकिन सर एक्चुअली 2005 में मैं भी रिपोर्टिंग पे निकली थी, तो वहाँ का जो माहौल था एज ए जर्नलिस्ट मेरे को काफी डरा चुका था, इवन डरी हुई भी हूँ। तो सर भीड़ में जाने से पहले हम लोगों को किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करनी चाहिए एज ए बम ब्लास्ट ना हो? यूं हाथ करके चलती हूँ कि 6 महीने के मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और दिवाली का मौका या ईद का मौका हो या कोई भी फेस्टिवल होता है, जब कोई बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उस समय महीनों पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर देती है। उसमें टेनेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, कोई बाहर का आने वाला आदमी शहर में ना आ जाए, इस तरह की सारी जांच की जाती है। सभी जगह सर्चिंग, फ्रिस्किंग, चेकिंग और मॉल्स में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी जो हमारी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है या आम जनता को खतरा हो सकता है या सिटीजन्स को खतरा हो सकता है, ऐसी कोई घटना ना हो, इसके पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। 2005 में घटना हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है और संभावना यही जताई जाएगी। सब में मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप फेस्टिवल आराम से मना सकते हैं, बशर्ते कि आप बोल रहे हो कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत है। जो इस ईयर की जो दिवाली है एक आम दिवाली नहीं, हम कोरोना से लास्ट 6 मंथ से सब चीजें हम देख रहे हैं, तो स्पेशल जैसे दिवाली भी है, भीड़ भी है, कोरोना भी है, पोल्यूशन भी है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल कुछ सिक्योरिटी है या नॉर्मल जो चेकिंग चल रही है जो दिवाली पे चलती है वही हो रही है? देखिए, फेस्टिवल्स के दौरान तो सुरक्षा की वो बढ़ा दी जाती है, पर इस बार उसमें एडिशन है कि आप मास्क पहना है कि नहीं ये भी चेक करें, उसके भी चालान किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। और आपने क्रैकर्स यूज तो नहीं कर रहे हैं, क्रैकर्स कैरी तो नहीं कर रहे हैं, पटाखे फोड़ तो नहीं रही हैं, वो एक अलग से चेकिंग चल रही है, उसकी भी, उस पे भी लीगल प्रोविजंस हैं। तो कुछ कुछ जो बंदिशें हैं वो इस बार ज्यादा हैं। और 2020 में आप देख रहे हैं कि ये पूरा साल ही बंदिशों में निकल गया है, तो फेस्टिवल भी ऐसे ही मनेंगे। बट इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली मनाने पे कोई बैन नहीं है, मनाने के तरीके पे कुछ तब्दीलियां हुई हैं। सर ने क्या कहा। तो डीसीपी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ गई नौटंकी, क्या कर रही हो? मैडम आपने सिक्योरिटी की बात तो कर ली, मैं अपनी जेब की सिक्योरिटी तो बात करूं। दिवाली आ रही है, जेब में पैसे चाहिए मैडम, जेब में पैसे चाहिए। आपको पता है झाड़ू के दर पैसे आ जाते हैं। धरती पे आ जाओ, उसने वो जाला भी नीचे आ गया, तुम कहाँ झाड़ू मार रही हो ऊपर बार बार? अरे ईशा मैम, पता है लक्ष्मी आती है झाड़ू मारने से, आपको पता भी है? क्या बात कर रही हो, क्या बोल रही हो? मैम दिवाली में साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होगी तो पता है पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो ऑफिस में पैसे आएंगे, सैलरी बढ़ेगी, तरक्की बढ़ेगी, तरक्की होगी तो मैं जहाज खरीदूंगी, काम मत करना तुम। छुट्टी की डिमांड, सैलरी बढ़ाने की डिमांड, सब करना। तुम्हें ऑफिस के खर्चे पता है कितने बढ़ रहे हैं? मैम ऑफिस का खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है क्या? कैसे बढ़ेगी? जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी कैसे बढ़ सकती है? अच्छा, मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ, बताओ। जिससे ना ऑफिस के खर्चे भी कम होंगे और हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तिजोरी भर जाएगी। अच्छा बताओ। मैम मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको दुनिया, मतलब इस देश की सबसे जानी मानी आचार्य से, श्वेता जी से, जो ये बताएंगी कैसे इस दिवाली में आपके पास पैसे आने वाले हैं। पैसा, ये पैसा, ये पैसा। तो क्या कहते हैं, सीधा? तो ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं। श्वेता, बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्वेता जी पहले ये बताइए, ये जो थोड़े से हैं पैसे कैसे बन जाए बहुत सारे सोने के तारे? जी जी प्लीज। को यही चाहता है कि माँ लक्ष्मी खुश हो जाए और उस पर कृपा करें। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए तो हम पूरे साल एक कोशिश करते हैं कि बस दिवाली आए और हम माँ लक्ष्मी को खुश कर लें, ठीक है ना?
तो हम उन्हीं को खुश करने के लिए आगे उपाय पे बात करेंगे। किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, पूजा अर्चना करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको शुभ मुहूर्त भी देखना पड़ेगा। शुभ मुहूर्त में ही आपको माता रानी की कृपा मिलेगी। तो पहले मुहूर्त की बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। 14 तारीख को 2:18 से अमावस्या शुरू हो गई। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, तो ये दोपहर को शुरू हो रही है अमावस्या। तो पहला स्थिर लगन जो है दोपहर का ही है, वृषभ लगन का, और उसके बाद एक रात का रहेगा जो सिंह लगन का रहेगा। सिंह लगन के ये जो स्थिर मुहूर्त है, मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं। स्थिर मुहूर्त के अंदर जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो पूजा का जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। उसमें कहते हैं कि माँ लक्ष्मी स्थिर हो गई। वैसे वो चंचला है, पर उनको कोशिश की जाती है कि वो किसी तरह से स्थिर हो जाए। तो इसी पर हम टॉपिक पे बात करते हैं। इनका पहला मुहूर्त जो रहेगा दीपावली को दोपहर को 12:36 से लेके 2:09 तक, जब इनका वृषभ लगन रहेगा। फिर 5:16 से 7:15 तक दीपदान का समय रहेगा, जब हम दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन फाइनल पूजा जो होगी निशा महानिशा काल जिसे हम कहते हैं, वो होगी सिंह लगन में 11:44 से लेके 1:58 तक रात को। तो ये समय है जिसमें हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, उनको खुश करने की पूरी कोशिश करनी है कि माँ प्रसन्न हो जाए। और श्वेता जी एक बात बताइए, क्या घर में जैसी पूजा करते हैं क्या वैसे ही हमें अपने ऑफिस में करनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी पधारे और हमारी सैलरी बढ़ जाए? ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम घर पर करते हैं वैसे ही, क्योंकि मेल्स ऑफिस में करते हैं पूजा, लेकिन इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को ऑफिस लेकर जाएं और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर वहां पर जाकर पूजा करें। और बिल्कुल जैसे घर पर हम करते हैं वैसे ही वहां पर अपने ऑफिस में भी करनी चाहिए। वहां के बही खातों की, और अगर कोई डिजिटल वर्क करता है तो अपने लैपटॉप की, कंप्यूटर की पूजा करता है। और अगर कोई ऑफिस है चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप है तो वो अपनी फाइल्स की, अपने बही खातों की पूजा करते हैं। तो सब अपने औजारों की, अपने जो हमें यूज में आती हैं चीजें, उन सब की पूजा की जाती है। उनको सिंदूर रोली लगा के, अक्षत कर लगा के, मिठाई के साथ पूजा की जाती है, ताकि माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा रहे। और घर पर जब हम पूजा करते हैं तो घर पर हम माँ लक्ष्मी की, लक्ष्मी गणेश दोनों रख के पूजा करते हैं। रात साथ में कुबेर जी को भी बिठाते हैं, ताकि लक्ष्मी तो चंचला है, लेकिन कुबेर महाराज जो धन को स्थिर करते हैं, जिन्हें कोषाध्यक्ष कहा जाता है, तो वो लक्ष्मी को स्थिर करते हैं। हमारे खर्चों पे थोड़ी सी कटौती करने की कोशिश करते हैं कि हम कटौती करें, तो उसके लिए हमें कुबेर जी की साथ में पूजा की जाती है। तो ये एक तरीका है कि आप अपने ऑफिस में भी पूजा करें और घर में भी करें। इस दिन आप अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजा करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। और सबसे पहले आप अपनी पत्नी को खुश करके अपने साथ लेकर जाइए, साथ में बिठाइए, ताकि वो खुश है, वो खुश होकर पूजा करेंगी तो जाहिर सी बात है माँ लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएंगी। जैसे कि आपने श्वेता जी बताया कि 2-3 बहुत अच्छे मुहूर्त हैं पूजा करने के लिए। किसी भी मुहूर्त में हम पूजा कर सकते हैं, या कोई बहुत अच्छा ऐसा भी है कि उसी मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए, या रात के समय जैसे आप बता रहे हैं जो 11 कुछ बजे शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा, उसी में हमें कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, या हम किसी और वक्त भी कर सकते हैं? देखिए, जो ऑफिस वाले लोग हैं वो तो ऑब्वियसली दिन में ही करेंगे। तो दिन में हम उन्हें वृषभ लगन में कहेंगे कि वृषभ लगन में आप कीजिए, ये शुक्र का लगन है, तो इसमें आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। जो लोग ऑफिस में थोड़ा आधे दिन काम करने वाले हैं, उनके लिए है कि वो दोपहर का समय ले सकते हैं, सिंह लगन ले सकते हैं, ठीक है ना। 8 बजे ये दोपहर के टाइम में रहेगा। तो रात का जो समय है वो आप अपने घर में कीजिए। वो रात का महानिशा काल है। घर में आप अपनी फैमिली के साथ सबसे निपटने के बाद आराम से बैठ के माँ को पूजा कीजिए। माँ का जो समय है पूजा करने का, ये रात को निशा काल इसे इसीलिए कहा गया है, और इसमें हम स्थिर लगन, सिंह लगन ही लेते हैं। तो ये समय में अगर आप पूजा करते हैं अपने घर में रात को, तो ये बहुत अच्छा रहता है। 12:57 से जो समय है मैंने आपको बताया 10 बज के, तो ये समय पे अगर आप पूजा करते हैं तो ये घर के लिए शुभता लाता है। 3 समय इसलिए दिए गए हैं कि हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से उस एक मुहूर्त को चुने और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करे।
जो घर पे हैं वो तीनों टाइम पूजा कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग शिफ्ट में पूजा कर लेते हैं, सुबह पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर को फिर थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, रात को फिर कर लेते हैं। ये थोड़े से उस टाइप के बनिया टाइप के लोग हैं जो माँ को हर हाल में, हर लगन में पकड़ना चाहते हैं कि बस कुछ छूट ना जाए। माँ प्रसन्न हो जाए कैसे ना कैसे करके, लक्ष्मी जी हमारे घर आ जाएं दिवाली में। तो मैं तीनों टाइम पूजा करने वाली हूँ। तो श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी की बात से तो मैं सहमत हूँ स्नेह, मैंने मान लिया पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, पर इसके साथ हमें काम भी करना चाहिए। क्योंकि काम, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कर्म ही पूजा है। मैं चली पूजा करने, अब तो दे दो छुट्टी पूजा करने के लिए। पूजा तो सामान भी तो चाहिए होगा ना, पूजा पूजा होता है। मैं जा रही हूँ, छुट्टी दे रहे हो ना? बैठो ऑफिस में और अपना काम करो, कोई छुट्टी नहीं है। मैम बुलाई, मैं बोल दिया। आप देखते रहिए ABNN।